ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त होकर ऊंची स्टेज का अनुभव करें। हाँ, तो बाबा ने कहा निर्बंधन भाव। बच्चे, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन, सूक्ष्म धागे, बाबा ने कहा बड़े महीन हैं धागे। उन सूक्ष्म धागों को कैसे कट करे? कहीं ना कहीं बंधन तो मनुष्य आत्मा को लगा ही हुआ जन्म जन्मांतर का। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी बुद्धि एक बाप में नहीं रहती, अवश्य समझ लो तुम्हें कोई सूक्ष्म धागे हैं, सूक्ष्म संकल्पों के धागे हैं, बंधन हैं, और उनको काटना जरूरी है। सबसे पहले उनको पहचानना भी मुश्किल है, उसको पहचानना भी मुश्किल है। बहुत थोड़ी आत्माएं पहचान पाती, अक्सर करके सब अपने को बिल्कुल राइट समझ के चल रहे होते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ मुझे ये सूक्ष्म संकल्पों के बंधन बंधे हुए हैं, ये सूक्ष्म धागे मुझे खींचते हैं, और उसको पहचानना जब तक ऊंची आत्मिक स्थिति में टिककर ऊंची स्टेज में नहीं होंगे, आप अपने धागों को पहचान ही नहीं पाएंगे। सूक्ष्म बंधन आपको कहाँ कहाँ है उनको अपने को पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए बड़ी ऊंची अवस्था चाहिए इसके लिए। कभी ऊंची स्थिति पर टिक के अपना हर एक्शन, संकल्प, सब पे पूरा अटेंशन हो, ऑब्जर्व करते रहिए। एक दिन कुछ नहीं कीजिए, चाहे आप ऑब्जर्व कीजिए कि मन कहाँ कहाँ जाता है, और मन जाएगा जहाँ सूक्ष्म धागे, जहाँ सूक्ष्म उसको बंधन बंधे पड़े, वहाँ मन दौड़ के जाएगा। ऑब्जर्व करिए और कुछ नहीं, क्या कर रहा है मन, अब क्या संकल्प कर रहा है, अब कहाँ जा रहा है, अब क्या कर रहा है। उससे पता लग जाता है कि मेरे कौन से धागे हैं, कहाँ कहाँ मेरा मन बंधा हुआ है जो फिर भाग जाता है उधर। नहीं तो बाबा ने कहा बच्चे अगर तुम्हारे सूक्ष्म बंधन कट गए, स्थूल तो फिर भी पता लग जाता है, सूक्ष्म अगर बंधन कट गए तो बच्चे फिर तो एक निरंतर योगी बन जाएंगे। बाबा से ही बंधन, बस वो बंधन अलाउड है, अपना बंधन बाबा से जुड़ा रहे। जहां आपका लगाव है मन का, उसकी निशानी क्या होगी? घड़ी घड़ी आप उसको फोन करेंगे, घड़ी घड़ी उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उससे मिलने की इच्छा बार बार रहती रहेगी। ये सूक्ष्म धागा, ये सूक्ष्म बंधन चेक कर सकते हैं, एक सेकंड में पता लग जाता है। मैं कहीं बुद्धि तो नहीं है एक बाप के सिवाय, तो एक बाबा के साथ बुद्धि है तो हमारा ये समझो सही बैलेंस है। इस तरह सूक्ष्म धागा होता है। कहेंगे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, चलो और खा लेते हैं, और खा, लेकिन सूक्ष्म धागा आसक्ति का धागा है। कहेंगे ये क्या करे, माँ बाप, बाबा कहते हैं ना इनको भी संभालना है, माँ बाप और सब बच्चे बीबी सारा कुछ ये भी निभाना है, लेकिन सूक्ष्म धागा चिपटा हुआ है। लौकिक से मोह नहीं मोड़ पाते, सूक्ष्म धागा है। कुछ टाइम वो पॉइंट भूल जाते हैं बाबा की सर्विस लेके, छुट्टी पे, विदाउट पे छुट्टी लेके भी बच्चे तुम्हें बाप की सेवा करनी चाहिए। तो हमें चेक करना है मेरे धागे कहाँ कहाँ हैं। किसी से संस्कारों का टक्कर होता है, उसके कारण फिर उसकी बुराइयां ही नजर आएंगी, फिर उसके कारण उसके बुराइयां उसके साथ कुछ ना कुछ
जैसे कि उसको गिराने की, उसका बदला लेने की भावना मन में पनपती रहेगी। उसके लिए बहुत प्रयास करेंगे कोई ना कोई तरीके से इसको वो मिले, लेकिन सूक्ष्म धागा, कहीं सूक्ष्म धागा तो नहीं है अंदर, आग कोई बदला लेने की इतनी धधक रही है। चेक करें धागा कौन सा है। क्या शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं वाली जीवन है? वो सूक्ष्म धागे वो चैन नहीं लेने देते मनुष्य को। घर फूंक तमाशा देख, कईयों को ईर्ष्या का धागा ऐसे होता है, और वहाँ कुछ भड़का देंगे उनका कुछ, और कहेंगे मेरा नाम ना लेना, और ऐसा सत्यानाश करेंगे, वहाँ लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी। वो स्टूडेंट निमित्त के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और उनको मिस गाइड किया गया सूक्ष्म धागा ईर्ष्या का, और उनके घर में आग लगा दी और खुश हो रहे हैं। घर फूंक तमाशा देख, सूक्ष्म धागा नहीं बच पाएंगे, कर्मातीत नहीं हो पाएंगे जब तक इन सूक्ष्म धागों को नहीं तो खत्म करेंगे। तो बड़ा चेक करना चाहिए, और तरीका बस मन मना भाव, मेरा मन और कहीं नहीं जाना चाहिए। जहाँ जा रहा है समझ लो धागा है, उसे ख़त्म करना है, मुझे काटना है। और ज्ञान के बहुत अच्छे तरीके बताए बाबा ने काटने के लिए। आज भी बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कौन मिला है? भगवान मिला है। तुम अगर इस खुशी में रहेंगे तो ये सूक्ष्म धागे कटते जाएंगे। बाबा ने कहा निश्चय चाहिए, निश्चय चाहिए, तो बच्चे नशा भी रहेगा। फिर निश्चय वाला तो भागा दौड़ा आएगा बाबा के पास। कहीं आते हैं भागे दौड़े, पर फिर कहते हैं बाबा हमें यहीं बिठा लो। बाबा कहते नहीं बच्चे, सेवा पे जाना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कमल फूल बनेंगे तो सूक्ष्म धागे टूट जाएंगे। निश्चय पक्का होगा बाबा मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, तो ये सब विकारों के सूक्ष्म बंधन सब खत्म हो जाएंगे। और बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन को, हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति अनुभव करें, ऊंची देही अभिमानी आत्मिक स्थिति में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि MRI या CT स्कैन मशीन करती है कहाँ कहाँ रोग है, तो खुद का CT स्कैन या खुद का MRI हो जाएगा कहाँ सूक्ष्म धागे हैं, उसी को ख़त्म करना है हमें। बाबा ने कहा कुछ भी छिपाना नहीं है, कभी कोई चीज़ छिप के नहीं खानी है, छिपा कर नहीं लेनी है, वो भी सूक्ष्म धागा बन जाएगा। अशुद्ध अहंकार वो भी सूक्ष्म धागा है, पता ही नहीं लगता कब समान अहंकार में बदल गया। तो ये धागों से बचाना अपने को, 5 विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, और कोई उपाय नहीं। मामे को याद करो, ये बाबा ने कह दिया। तो हमें आज सारा दिन बाबा के साथ ऊपर टिक के सूक्ष्मतन से, परम नाम से निज आत्मा का पाठ देखते रहो और चेक करो ये क्या क्या संकल्प करता है। केवल एक बाप के करता है, कोशिश करो एक बाप के संकल्प रहें आत्मिक स्थिति में, फिर भी कहीं जाता है काटो सूक्ष्म धागे को, फटाफट काटो। अच्छा, ओम शांति।